तो पहले भाई लोग टाइम समझ लो। एक तो तुम लोग ड्रॉप ले रहे हो तो भाई वही सबसे मतलब अच्छा डिसीजन है। लाइक अभी कंफ्यूज मत हो इसके बाद कि मैं ड्रॉप फालतू में लिया है, क्यों ड्रॉप लिया मैंने। ये डिसीजन मन से निकाल दो। तुम्हारे पास टाइम अभी कम है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे मतलब इतने ही महीने हैं भाई। और तुमको भाई अक्टूबर तक वापस पूरा सिलेबस 11th का और 12th का वापस रिवाइज करके नवंबर में टेस्ट देनी है। और दिसंबर में तो पेपर होने वाले हैं। तो भाई देखो, तुम्हारा सिलेबस हो गया है। अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो तुम अभी कोई ये नहीं कि फुल बैच में पढ़ो। तुमने 11th और 12th किया था पूरा, और वो भी अच्छे से किया था। और नहीं किया होगा तो भी ये समझ लो कि तुमने एक चैप्टर का 1 वीक का तो टाइम दिया होगा। मतलब अभी देखो, जो स्कूल में जा रहे होगे उन लोगों ने भी दिया ही होगा। मतलब स्कूल में चैप्टर तो चल ही रहा था ना उस टाइम पे। वो बात अलग है कि तुम लोगों ने पढ़ाई की या नहीं की, वो पूरा बात अलग है। बट अभी फुल बैच के पीछे मत जाओ कि ड्रॉपर्स की बैच लॉन्च हो रही है, फिर उसके पीछे मत जाओ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करो। जो 12th वाले हैं उनको चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़नी पड़ेगी, बट हम लोगों ने पढ़ी होती है चीज़ें, तो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और टेस्ट देनी चाहिए। तो लाइक शेड्यूल ऐसा होगा कि वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो दो ही, वीक में 2 टेस्ट देनी ही चाहिए। और एक चैप्टर को तुम वन शॉट से कंप्लीट करो। वन शॉट को कहाँ पे मिलेंगे, बीटा सीरीज है। और देखो, मैं सिर्फ गणितांक से पढ़ो, मैंने 2 साल जेई का प्रिप किया था। उसके बाद मैं सीईटी को शिफ्ट हो गया, तो मुझे सीईटी कोई टीचर के बारे में आइडिया नहीं है। बट मैं जहाँ से पढ़ूँ, मैं गणितांक से पढ़ा था वो बोर्ड्स के बाद और बोर्ड्स के टाइम पे। तो फिर मुझे ये पता है कि गणितांक के सर अच्छे पढ़ाते हैं। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। मुझे 145 मार्क्स आए और मैथ्स में मुझे 70 है, वो भी सर ने पढ़ाया इसलिए। मतलब मेरा पहले का जेई का बैकग्राउंड था, उससे हेल्प हुआ। बट सीटी के स्टार्टिंग में मुझे 40 48 50 तक आते थे, और ये 20 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट मतलब वो सर के कारण नहीं हो पाया। तो फिर ये समझ लो कि वन शॉट से करो। एक दिन में एक मैथ्स का चैप्टर, एक तो अल्टरनेट डे करो। एक दिन में एक मैथ्स का चैप्टर, नेक्स्ट डे एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री अपना 3 इसमें है। केमिस्ट्री में 3 अलग सब्जेक्ट और फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। ये मन में ये डिसाइड कर लो। केमिस्ट्री में देखो, अपना फिजिकल केमिस्ट्री होता है, आईओसी होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखो, मैंने चिमस केमिस्ट्री वो मैम थी, उनके मैंने लेक्चर देखे थे। अब ये हम लोगों के लिए अलग होगा, ड्रॉपर्स के लिए, बिकॉज इनके लेक्चर थे वो रिवीजन लेक्चर थे। और 1 1 आवर में आई थिंक उन लोगों ने, मैम ने फॉर्मूला बता के क्वेश्चन ये कर लिए थे। तो हमको भी वही करना है। हमको लेक्चर देखना है, लेक्चर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमको 1 ईयर के पीआईक्यू करने हैं। पीआईक्यू कहाँ से करने हैं वो भी सुन लो भाई। एग्जाम गोल ऐप है, एग्जाम गोल पे पीआईक्यू कर लो। अगर तुमको लग रहा है कि मुझे पीआई के साथ सोल्यूशन भी चाहिए, तो गणितांक के राइट एंगल बैच है, वो भी मैंने यूज़ किया था। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बिकॉज मैंने खुद के पैसे दिए के यूज़ किया था। तो समझ लो, तुम लोग वो पीआईक्यू सॉल्व करो। और इनऑर्गेनिक का भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक चैप्टर तुम अगर अपने एचएससी की टेक्स्ट बुक है उससे तुम पढ़ोगे, नहीं तो वन शॉट देखोगे। वन शॉट कहाँ पे मिलेगी, पीडब्ल्यू के एक सर है, उन लोगों की भी एचएससी का इसका आईओसी के लेक्चर थे, वन शॉट थे। या फिर किसी पर मतलब यूट्यूब पर सर्च करोगे, जो जिसका समझ आ रहा है उसका अच्छा। और उसके बाद उनके लेक्चर देखो। पीडब्ल्यू नहीं तो कहीं पर भी मतलब तुमको समझ आ रहा है जहाँ वहाँ पे उनके लेक्चर देखो। एक ईयर के, एक नहीं तो 2 ईयर की पीआईक्यू सॉल्व करो। और ये सेम डे करना, मतलब जिस दिन लेक्चर देखा उसके बाद ही तुमको पीआईक्यू सॉल्व करने हैं। एक नहीं तो 2 ईयर के। और आईओसी के देखो, इनऑर्गेनिक के पीआईक्यू बहुत सिंपल होते हैं और जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो आई थिंक 3 घंटे में भाई मैंने भी 200 पीआईक्यू किए थे पेपर के पहले। ये मतलब पेपर के पहले की बात है, मतलब अभी अप्रैल में। तो फिर भाई तुम लोग भी कर सकते हो 3 घंटे में 200 पीआईक्यू और इनऑर्गेनिक के। और उसमें से भाई मतलब मेरे 50 गलत हुए, 60 गलत हुए। तो भाई मतलब वो 60 क्वेश्चन क्या है भाई, मतलब ये चीज़ें मुझे नहीं आती तो मुझे ये रिवाइज करनी है। तो समझो ना, ऐसा करना है। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई देखो बहुत मुश्किल है, मुझे भी पता है, मैंने भी किया है। मैंने तो जेई के लिए किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जेई एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा एडवांस लेवल तक का था जेई के टाइम पर। बट उसको लगता है रिवीजन। और ऑर्गेनिक का देखो, स्टार्टिंग से पहले तुम जीओसी पढ़ो, और जीओसी और वो सब। तब जीओसी 11th था, हाँ 11th में जीओसी चैप्टर है। ऑर्गेनिक पूरा एक गो में तुमको रिवाइज करना है।
उसके बाद तुमको पीओई की सॉल्व करने हैं। तुमको हाइड्रोकार्बन में भी अल्कोहल के क्वेश्चंस मिलेंगे और अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। तुमको ऑर्गेनिक एक पूरा ऑर्गेनिक में देखो तुम, अल्कोहल फिनॉल ईथर है और बाकी सब चैप्टर है, बहुत अलग अलग चैप्टर है, तो वो सब ऑर्गेनिक में देखो चैप्टर में मत पढ़ो, पूरा ऑर्गेनिक एक साथ रिवाइज करना है। और एक टाइम पर दो दो नहीं तो तीन तीन चैप्टर के देखो। एग्जाम गोल पर खुद का टेस्ट बनाने को ऑप्शन होता है, वहाँ पर मेक योर ओन टेस्ट ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाना है और 3 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं और 3 चैप्टर के 1 ईयर की पीओई के आई थिंक 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और फिर उसका एक साथ देना है तुमको वो पूरा टेस्ट। और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहे, तो तुमको पॉइंट नोट डाउन करना और नेक्स्ट टाइम चैप्टर रिवाइज करके वो पॉइंट वापस पढ़ना है। तो ऐसा तुम्हारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं टेस्ट एनालिसिस के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये देखो, ये तुम ये पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो मेरे। अभी ये देखो मैंने टेस्ट दिया था, अभी यहाँ पे देखो कॉनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन ये सही हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्वेश्चन वो सही हो गया। तो तुम्हारा हर टेस्ट के बाद ऐसा एक शीट बनना चाहिए जहाँ पर तुम चैप्टर का नाम लिखोगे, शॉर्ट में लिखना है प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी तो मैंने प्रोब लिखा है सिर्फ, पीएनसी कंटिन्यूटी का सिर्फ कंटी लिख लिया, तो वहाँ पे ऐसा लिखना है जिसका क्वेश्चन सही हुआ उसको सही लिखना है। अभी देखो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन थे, 2 सही हुए 1 गलत हुआ, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे कहाँ से करना है, अभी यहाँ पे मैंने लिखा बीटा स्प्लिट से करना है, तो वो भी लिखना है तुमको। इनडेफिनेट के में 2 सही हुए 2 गलत हुआ, तो कहाँ से करना है, ये यहाँ से करना है। और यहाँ पर देखो वेक्टर का मेरा देखो 6 क्वेश्चन थे, 2 सही हुआ 4 गलत हुआ, तो मुझे यहाँ पर नोट्स पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है, और मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे वापस से नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तुम खुद का क्लैरिफाई करो। फिजिक्स के लिए भी वैसा ही, केमिस्ट्री के लिए भी वैसा ही किया है मैंने। मतलब ये टेस्ट के बाद ये शीट तुम्हारे पास चाहिए ही चाहिए, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, मेरे कितने गलत हुए और आगे क्या करना चाहिए जिससे मेरा ये चैप्टर सही हो जाए। अभी ये देखो मैंने यहाँ पर खुद का गोल लिखा था कि नेक्स्ट टुमारो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे ऐसा। तो खुद का गोल भी वहाँ पे ही लिखना है जो जिससे मोटिवेशन बनता है। अभी देखो ये मेरे 64 मार्क्स आए थे, फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर 2 बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, यहाँ पर और 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो मैंने ऐसे यहाँ पर +12 के 76, मतलब ये मोटिवेशन होता है कि इतना तो अगर मेरे इतने आए और ये क्वेश्चन गलत किए हुए क्वेश्चन वापस सही हो गए तो मेरे इतने मार्क्स और बढ़ेंगे, ये मोटिवेशन होना चाहिए। तो वो देखो तुम लोग। और टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी है, टेस्ट सीरीज का देखो मैं बताता हूँ। टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है अल्फा टेस्ट सीरीज। अल्फा टेस्ट सीरीज मैंने यही फॉलो की थी, मतलब मुझे नहीं पता भाई। देखो मैं 2 साल जेई का बंदा हूँ, मैंने 2 साल भाई मैं पुणे में था, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत की थी, और मैंने बहुत मतलब मेरे दोस्त भी थे बहुत, और फिर कुछ बंदों ने टेस्ट सीरीज नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए, जिन्होंने नहीं लगाए उनके वाट लेके पड़ी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो फिर टेस्ट सीरीज लगाओ, अल्फा टेस्ट सीरीज लगाओ सीईटी के लिए। जेई के लिए भी मतलब मैं स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, मतलब जेई में भी मेरा 93 था। ये कोई मतलब ये नहीं है मैम, जेई में 93 इतने कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, बट ठीक है, मतलब मैंने जो गलती की वो और इम्प्रूव कोई कर रहा होगा और इम्प्रूव हो सकता है, तो मैं उसके लिए बताऊँगा। हाँ, बट अल्फा टेस्ट सीरीज लगाओ, ये बेस्ट है, मतलब इस साथ से कोई हो नहीं सकता महाराष्ट्र में। मैंने मैथोंगो की टेस्ट सीरीज थी जेई के लिए, मैथोंगो की, तो मैंने सीईटी के लिए वही लगाई थी, और फिर मुझे कुछ यूज़ नहीं हुआ उसका। अब मैं तो 99% आ गया और आ जाएगा, तो मेरा ये पैसा तो रिफंड होने वाला है। बट तुम अल्फा टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करो, कहीं जा और दूसरी जगह टेस्ट सीरीज लगाओ भी मत। मैंने मैथोंगो की लगाई थी बिकॉज मेरे जेई में मैथोंगो का टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, बट मुझे लगा सीईटी के लिए भी होगा, बट सीईटी के लिए नहीं हुआ। बट मैंने अल्फा टेस्ट सीरीज पर लगा ली बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा ठीक से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रहा है, तो मैंने ये वाली लगा ली थी। तो फिर एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाओ जो है अल्फा टेस्ट सीरीज, अच्छे से क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। एक चैप्टर होने के बाद उसके 100 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो चैप्टर नहीं हो रहा है और तो पहले क्या करो, एक मॉक दो, मॉक के बाद एनालिसिस करो। एनालिसिस में जो चैप्टर के क्वेश्चन हो रहे हैं उसका कुछ मत करो, और देखो कि उस चैप्टर को मतलब कंसेक्यूटिवली क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज भी हुए, परसों के मॉक में भी हो गए, उसके बाद वाले मॉक में भी हो गए, तो वो चैप्टर तुम्हारा अच्छा है। तुमको सिर्फ पेपर के 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले उसको रिवाइज करके जाना है। बस जिस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो रहे उसका तुमको वन शॉट देखना है, उसका तुमको पीआई की सॉल्व करना है, और
देखो यार, ये स्लो प्रोसेस है बट पॉसिबल है। एक तो तुम्हारे पास चांस है कि अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो और माइंड शांत रखो और अच्छे से पढ़ो। और ऑल द बेस्ट ड्रॉपर्स के लिए, और इसके बाद वाली वीडियो 12th वाले के लिए।